हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस के बारे में। पहले मैंने ट्विन फ्लेम टाइप्स के बारे में वीडियो बनाया है। आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना। ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट पे है या फिर मैं यहाँ पे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप लोग देख लेना, ठीक है। और आज मैं बताऊंगी ट्विन फ्लेम स्टेजेस के बारे में। ट्विन फ्लेम स्टेजेस क्या होते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं, और आप लोग इस वीडियो से ये भी जान पाओगे कि आप किस स्टेज पर हो। ओके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल बटन पर ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे नए नए वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ट्विन फ्लेम स्टेजेस होते हैं कि आप लोग मतलब किस स्टेज पर अभी हो। इतने दिनों तक इनर वर्क कर रहे हो, ट्विन फ्लेम से मेट होना, बबल फेस, ये सारी चीज़ों को मिलाकर रियूनियन तक एक स्टेजेस होते हैं। तो इन स्टेजेस में आप किस स्टेज में हो ये वीडियो से आप लोगों को पता लग सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, कमेंट में बताना ज़रूर कि आप लोग किस स्टेज पर हो। ओके। तो फर्स्ट स्टेज है प्रिपेयरिंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम। आप इस स्टेज पर प्रिपेयर होते हो आपके अपने ट्विन फ्लेम से मेट होने के लिए, ठीक है, मेट करने के लिए, मिलने के लिए। इस स्टेज पर आप ट्विन से नहीं मिले हो, और इस स्टेज पर आपको फील होगा कि आपके लाइफ में कोई स्पेशल इंसान है या फिर आने वाला है। आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगा कि अभी मेरे लाइफ में कोई आने वाला है, कोई तो है मेरे लिए, भगवान ने मेरे लिए बनाया है, ऐसा आपको फील होगा। कहीं तो है, आप उनकी एनर्जी भी पिक कर सकते हो, वो भी आपकी एनर्जी को पिक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे होगा इस स्टेज पर। और कुछ मिरेकल होने वाला है, मतलब मन ही मन आप किसी का वेट करते हो इस स्टेज पर। तो इस स्टेज में आप ट्विन फ्लेम का इंतज़ार करते हो। ओके, प्रिपेयर होते हो अपने ट्विन से मेट करने के लिए। नेक्स्ट होते हैं सेकंड स्टेज, मीटिंग योर ट्विन। इसको हम बबल फेज भी कह सकते हैं। इस स्टेज पर आप अपनी ट्विन से मिलते हो, और ऐसे इंसान से मिलते हो जो फर्स्ट मीटिंग में ही आप उन्हें पहचान जाते हो कि इन्हीं के लिए मैंने इतने साल तक वेट किया है। मेरे दिल से ही ये इंट्यूशन आया कि यही मेरा ट्विन है। आप पहले मीटिंग में ही उनको पहचान जाओगे कि यही आपकी ट्विन है, आपकी सोलमेट है। तब तो आप ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता होता है पहले टाइम पर, ये बाद में पता होता है। तो पहले आप जब उस इंसान को देखोगे तो आपको लगेगा यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा मतलब लाइफ पार्टनर है, यही मेरा लव है, ऐसे आप सोचोगे। और इसी स्टेज पे आप लव को फील करने लगोगी, ठीक है। प्योर लव को आप फील करोगे। आपको फील होगा कि आपको तो पूरी दुनिया ही मिल गई। आप कितने हैप्पी हो, डिवाइन लव फील करते हो। अब इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो इस टाइम पर। और आपको ऐसा लगेगा इस इंसान से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ या चुका हूँ। ओके। क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम तो बहुत मतलब जन्म की रिश्ते होते हैं, और बहुत लाइफ आप लोग पार करते हो एक साथ। मिल नहीं पाते हो तो इस जर्नी में आप लोग ट्विन हो जाते हो। आपको ट्विन जर्नी मिलती है। गॉड आपको एक चांस देते हैं कि आप अपनी ट्विन से मिल सको, अपने कर्मास को हील कर सको, ठीक है, अपने ऊन्स को हील कर सको और फिर अपनी ट्विन से मिल सको। तो इस जर्नी में आप अपने ट्विन से मिलते हो, तो इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पहले ही हम एक साथ मिल चुके हैं, इस इंसान से बात कर चुके हैं। लेकिन वो इस लाइफ में तो नहीं होता है, लेकिन पिछले जन्म में आप लोग एक साथ मिल चुके होते हो, बातचीत कर चुके होते हो। ओके। और इस बबल फेस पे आप लोग जानते हो क्या होता है, मतलब आपको लगेगा कि आप हेवन में हो। इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, मानो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया ही मुझे मिल गई है। मेरे लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, बस खुशियाँ ही खुशियाँ है, ठीक है। रोज़ मतलब आपको एक नए नए एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे हैप्पीनेस, बहुत सारा लव उनकी तरफ से। ओके। तो ये होता है बबल फेस, या फिर आप कह सकते हो कि मीटिंग योर ट्विन। थर्ड स्टेज होता है ट्रिगर। इस सिचुएशन में आप धीरे धीरे आप दोनों के बीच में थोड़ा सा दरार पैदा होगा, तकरार होगा। आप दोनों की बातचीत एक दूसरे के साथ नहीं मैच होगा, और अपने ट्विन के कुछ हैबिट्स होते हैं उनको लेकर भी आपको इरिटेट होगा, उनको भी इरिटेट होगा आपके कुछ हैबिट्स को लेकर, उन आपके कुछ बिहेवियर को लेकर। वो आपको मिरर करेंगे। वो आपके मिरर सोल होते हैं, तो आपको मिरर करेंगे, आप भी उनको मिरर करेंगे। तो क्या होता है,
अपने ही कुछ कभी-कभी मतलब हमारी जो खुद की जो कुछ हैबिट्स होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमको खुद भी पसंद नहीं होता है। तो वो चीज़ अगर आप अपने ट्विन में देखोगे तो आपको बुरा ही लगेगा। आपको लगेगा कि मैं सेम करती हूँ, मतलब मेरी तो ये चीज़ें हैं, मेरी ये बैड हैबिट्स है, उनके अंदर भी ये दिखाई दे रहा है, वो भी ऐसे कर रहे हैं मेरे जैसे। आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, वो आपके ट्विंसल होता है तो वो भी आप मतलब आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ झगड़ोगे, कोई आपको गाइड नहीं करेगा। और ऐसे मतलब आम जो होते हैं, जो जनरल कनेक्शन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक झगड़ा करेगा तो दूसरा मनाएगा या फिर चुप रहेगा। ओके, या फिर झगड़ा भी करेगा तो बाद में वो आपको मनाएगा कि छोड़ो क्या हुआ, सॉरी और नहीं होगा ऐसे। लेकिन ट्विन कनेक्शन में क्या होता है, दोनों मिरर करते हैं, मिरर एक ही सोल होते हैं अलग अलग बॉडी में, तो उनको जो फील होगा उसको भी फील होगा, दोनों को सेम फीलिंग्स आएगी। और झगड़ा भी होगा तो दोनों एक साथ मतलब बहुत झगड़ेंगे, ठीक है। और ये जो मतलब झगड़ा होगा तो कोई मतलब बंद भी नहीं करेगा, वो और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो इसी वजह से दोनों में बहुत ज़्यादा टकरार होता है। और जो सारे जो बैड हैबिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, बहुत सरफेस पे आते हैं। और इस स्टेज में बबल फेज़ थोड़े थोड़े करके एंड होते जाते हैं। उनकी बातें आते आपको ट्रिगर करेंगे। ओके, आपकी भी कुछ बातें होगी जो उनको ट्रिगर करेंगी, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, डीएम की जो बिहेवियर होते हैं वो बिहेवियर ही डीएफ्स को ट्रिगर करते हैं। ओके, तो ये हो गया थर्ड स्टेज ट्रिगर, जहाँ पे ट्रिगर होगा। फोर्थ स्टेज होता है रनर चेजर का। तो ट्रिगर होने के बाद एक दूसरे से आप अलग हो जाते हो, लेकिन मैं फिर भी इसे सेपरेशन स्टेज नहीं कहूँगी, क्योंकि पूरी तरह से वो सेपरेशन नहीं होता है। फिर आता है रनर चेजर, जो एक रन करेगा और एक चेज़ करेगा, चूहे बिल्ली की तरह, ठीक है। इस स्टेज पे आप एक ट्विन खुद मतलब एक ट्विन दूसरे ट्विन से मतलब रन करेगा और एक चेज़ करने जाएगा। वो बातें नहीं करना चाहेगा। और डीएफ्स की बात कर रही हूँ, तो डीएफ्स बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशनशिप को अच्छे करने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। इस सिचुएशन में रनर चेज़र में डीएफ की, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनेंस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, डीएम उनको अवॉइड करते हैं, फिर भी वो पीछे पीछे भागते हैं। ताकि वो सोचते हैं कि प्यार में ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, प्यार में, लव में सब कुछ जायज़ होता है, ये नहीं होता है। वो मेरा सोलमेट है, वो मेरा प्यार है, तो उनके साथ कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके साथ कैसे ईगो, है ना। लेकिन डीएम तो ये सारी चीज़ें नहीं समझते, वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। और वो सोचते हैं, अपने डीएफ से वो भागते हैं। ओके, डीएफ से भागते हैं, लेकिन डीएफ्स उनके पीछे ही चले जाते हैं। कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अगर थोड़ी सी झुक जाऊंगी या जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें रनर चेजर स्टेज में होता है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज होता है सेपरेशन का। सेपरेशन हो जाता है, फिर से रनर चेजर का गेम भी ऑफ हो जाता है। तो ये मतलब अ, वो पूरी तरीके से सेपरेशन हो जाता है इस स्टेज पे सेपरेशन हो जाता है, कुछ मतलब मंथ्स तक या फिर साल बातचीत बंद हो जाता है। और इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा ईगो भी हाई हो जाता है। इस स्टेज पर क्या होता है, डीएफ भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि छोड़ो, मैं क्यों बार बार मतलब चेज़ करूँगा। ओके, वो रन करता है, मैं क्यों बार बार चेज़ करूँगी या करूँगा। तो इस स्टेज पर डीएफ की भी थोड़ी सी ईगो हाई हो जाता है, और डीएम तो है ही ईगोस्टिक, वो तो पहले से ऐसे होते हैं। तो इस सेपरेशन स्टेज पे ऐसे होते हैं, बातचीत बंद बहुत महीनों तक, या फिर किसी किसी के मैंने सुना है कि 1 साल 2 साल तक बातचीत बंद हो जाता है। नेक्स्ट सिक्स स्टेज होता है ऑन ऑफ सिचुएशन। आप कहोगे कि ऑन ऑफ सिचुएशन तो सेपरेशन से पहले होता है, नहीं, सेपरेशन पहले होता है फिर ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, क्योंकि सेपरेशन के बाद डीएम फिर से आता है। ओके, 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद कभी ना कभी तो वो आता है, फिर से ट्रिगर करके जाता है, फिर से ट्रिगर करते हैं डीएफ को, फिर आता है। और कुछ महीने बाद रनर फिर से चेज़र के पास लाइफ में आते हैं, मतलब डीएम डीएफ के लाइफ में आते हैं। और इसी तरह एक दिन फिर से कुछ ना कहे, मतलब कुछ मतलब बिना कहे ही चले जाते हैं, और फिर कुछ मंथ्स बाद आता है। ऐसे चलता है, मतलब कुछ दिन बाद हुआ फिर ऑफ, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ,
ऐसे ही डीएम बातचीत ऑफ कर दिया और फिर वो चले गए। तो गाइस मैं बताती हूँ कि ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों होता है। क्योंकि देखिए जब सेपरेशन हो जाता है तब डीएफ ज़्यादा उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनको चेज़ नहीं करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, डीएम को उनकी एनर्जी नहीं मिलती है, डीएफ की एनर्जी, ओके। इसी वजह से वो चले आते हैं डीएफ के पास कि उनकी एनर्जी नहीं मिल रही है, वो क्या कर रहे हैं। अचानक से उनके दिमाग में चल आता है कि उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्या कर रहा है, बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई, ओके। इस तरीके से होता है। तो इसी वजह से डीएम क्या करते हैं, फिर से चले आते हैं और फिर जब उनके साथ बातचीत होगी, उनकी मन बहल गया, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, बस वो फिर से ऑफ हो जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है 1 या 1.5 साल तक, ओके। कभी कभी ऑन ऑफ वाला सिचुएशन में बहुत लोगों का मैंने देखा कि झगड़ा होके फिर चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% लोगों के साथ मैंने यही देखा कि वो कुछ ना कहकर ही चले जाते हैं। मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ था, जब ऑन ऑफ वाला सिचुएशन मेरी लाइफ में था, तो वो मतलब जो मेरे डीएम थे, मतलब कुछ बिना कहे ही चले जाते थे। मैं सोचती रहती थी कि क्या हुआ, इतने अच्छे से बातचीत हुआ रात को, या फिर सुबह इतने अच्छे से बात हुआ, मॉर्निंग में अभी इवनिंग को क्या हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। तो बहुत सारे डीएम्स ने मुझसे शेयर की कि हाँ ऐसा ही होता है, उनके साथ भी उनके डीएम भी कुछ मतलब झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, कुछ उन्होंने नहीं किया, अच्छे से बिहेव भी किया, लेकिन मॉर्निंग से बातचीत बंद, ब्लॉक कर दी, ये कर दिया। तो ऐसे होता है। तो नेक्स्ट स्टेज में बताऊंगी, वो स्टेज होता है सरेंडर की, 7th स्टेज, ओके। इस स्टेज में आप लोग क्या करते हो, ऑन ऑफ स्टेज के बाद आप अपनी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाते हैं, खुद की अवेकनिंग, डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप सरेंडर कर देते हो गॉड को, आप थक जाते हो, आप सोचते हो कि मेरी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, बार बार वो आएगा चला जाएगा, मुझे यूज़ करता है वो, ठीक है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। ऐसे सोच आपके दिमाग में आएगा, आपकी भी ईगो आ जाती है। तो इन सारी बातों, ये जो सारी बातें हैं कि मैं क्यों करूँ मैसेज, वो नहीं करते हैं, और मेरी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, वो बार बार आता है चले जाते हैं, मेरी कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, और मैं कोई इंसान नहीं हूँ क्या, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो बार बार वो यूज़ करेगा चला जाएगा, उनकी जब इच्छा होगी वो बात करेगा फिर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डीएफ के माइंड में आ जाता है, और ये सारी चीज़ें एक तरह की ईगो ही होती है गाइस, ठीक है। और ईगो इस तरीके से भी होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे तो कोई ईगो ही नहीं है, मैं बहुत प्योर हूँ, मुझे तो कोई मतलब ईगो ही नहीं है। तो ये भी एक ईगो है कि आप कहोगे कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, तो ये भी एक ईगो ही होता है, ओके। तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि ईगो को शटर कैसे करें, अपने अंदर से ईगो को कैसे मतलब बाहर निकालें, कैसे उनसे सामना करें। तो इसके बारे में भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ओके। तो सरेंडर स्टेज में क्या होता है, आप गॉड को सरेंडर कर देते हो, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप चुनते हो, ओके। अपनी कर्मा में जो भी है, ठीक है, आपके जो बैड कर्मा से उनको हील करने की मतलब कोशिश करते हो, अपनी ऐप की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, गॉड आपको हेल्प करते हैं, गॉड आपको समझाते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है, ओके। सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ केयर करो, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी और पे नहीं डिपेंड बनो, और अपनी आपके जो कर्मा हैं उनकी ऊपर ही आप भरोसा करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, आपके कर्मा में जो है वही होगा, ये आप एक्सेप्ट कर लेते हो इस बात को। पास्ट को लेट गो कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आप लोग कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हो। और एवेकनिंग प्रोसेस में क्या होता है आप लोग जानते हो, है ना। एवेकनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। इस एवेकनिंग प्रोसेस जो एसेंशन का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, लेकिन उसके बाद जो आपको एक मिठास मिलती है, जो आपको एक खुशी मिलती है, ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको, ठीक है। इस सरेंडर स्टेज की बात, इसको आप एवेकनिंग स्टेज भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 9th है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस स्टेज पे आपकी एनलाइटमेंट होगी, ओके। एनलाइटमेंट होगी, आप एनलाइटमेंट की मतलब पोजीशन पर पहुंच जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आप लोगों को हील करना शुरू कर देते हो, ओके। डीएम के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो आप, और अपने लाइफ में आप लोग फोकस करते हो स्पिरिचुअली, जितनी हो सके आप लोग चीज़ों को पहचानते हो, चीज़ों को जानने की कोशिश करते हो, यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो इस स्टेज पर।
ओके, बहुत ज़्यादा एम्पैथ नेचर आप में आ जाती है, लोगों को हील करना, लोगों को माफ़ करना, ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हो, कैसे माफ़ करना है, कैसे लोगों की बुरे चीज़ों को इग्नोर करना है। ओके, ये सारी चीज़ आप में आ जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। इसे आप हारमोनियस रियूनियन कह सकते हो या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कह सकते हो। इनका 3 नाम मैंने दिया है। फ्रेंडशिप भी कह सकते हो, हारमोनियस भी कह सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कह सकते हो। इस स्टेज पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब कि डीएम फिर से वापस आ जाते हैं आपके लाइफ में। ओके, और इस स्टेज में क्या होता है गाइस, इस स्टेज में डीएम आपको ट्रिगर नहीं करेंगे और ऑन ऑफ वाला सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगा। वो आएंगे आपसे एज ए फ्रेंड, बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे, एक दूसरे की सब कुछ, आप दुख तकलीफ़ खुशी आप लोग शेयर करते हो, गाइड करते हो एक दूसरे को। इस स्टेज पे आप डीएम को अच्छे से पहचान जाते हो। ओके, उनकी मतलब उनके लिए आपके माइंड में जो हेट था वो सारी चीज़ें चले जाते हैं। एक टाइम पर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हेट होते हैं डीएम को लेकर, बहुत कर्स करते हैं हम डीएम को। जब सेपरेशन का स्टेज होता है, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन होता है, तब हम डीएम को बहुत ज़्यादा कर्स करते हैं। लेकिन इस हारमोनियस या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन की स्टेज पर हम डीएम को माफ़ कर देते हैं हर चीज़ के लिए। एक्चुअली माफ़ हम सरेंडर की, जब सरेंडर करते हैं उस स्टेज पे ही हम डीएम को माफ़ कर देते हैं। ओके, और इस स्टेज पर जब हारमोनियस रियूनियन होता है तब हम डीएम को अच्छे से पहचानते हैं, और तब मतलब डीएम आपको दिखाएगा भी। पहले जो डीएम आपको इतनी ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, इतनी ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है, अपमान करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस स्टेज पर नहीं होता है। इस स्टेज पर डीएम आपको उनकी जो प्योर सोल होता है वो आपको दिखाएगा, जो उनकी असली चेहरा होता है। डीएम बुरे हैं, लोगों को ट्रिगर करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको अपमान करते हैं, ऐसा तो वो पहले दिखाते थे, लेकिन वो उनका नकली चेहरा था। और अभी जो इस स्टेज पे हारमोनियस या फिर स्पिरिचुअल कनेक्शन, इस स्टेज पे वो आपको प्योर सोल के रूप में आपको दिखाई देगा। मतलब वो इतने अच्छे इंसान हैं, आप सोचोगे कि अरे इसको तो मैं आज नहीं पहली बार मिल रही हूँ, इतने अच्छे वो इंसान हैं, मुझे तो नहीं लगता था, इनके बारे में तो मैंने क्या बुरा भला क्या क्या नहीं सोचा है, लेकिन ये इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, इनका हार्ट तो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत वो मतलब बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो दिल से। लेकिन वो ऐसे दिखाते, क्यों दिखाते, कि ताकि आप उनकी लाइफ से दूर चले जाओ। वो अगर दिखाएंगे कि वो बुरा है, ठीक है, ख़राब इंसान है, बैड है, तो आप उनको छोड़ के चले जाओगे। लेकिन वो उनका रॉन्ग सिस्टम, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है, वो ऐसे रॉन्ग सोचते हैं, क्योंकि डीएफ इतने ज़्यादा इंटेंस लव करते हैं डीएम को। डीएम जितनी भी बुरा बिहेव करे डीएफ से, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी, है ना? आप बताना मुझे। ऐसा ही होता है ट्विन जर्नी में, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। और इस फ्रेंडशिप स्टेज में और सरेंडर स्टेज में हम अनकंडीशनल लव को पहचानते हैं। अनकंडीशनल लव क्या होता है, डीएम को फ्री करना, उनको जो खुशी है, जिनके साथ भी रह के वो खुश रह सके, वो होता है सरेंडर। यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर कर देना, गॉड पे सब कुछ सरेंडर कर देना, डीएम को फ्री कर देना। डीएम को बांध के नहीं रखते हैं हम इस स्टेज पे। और फ्रेंडशिप स्टेज पे वो भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब एज ए फ्रेंड बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, केयर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। वो आपकी सारी बातें मानेंगे, आपको एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में वो देखेंगे। वो भी सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी लड़की है। वो तो पहले से ही जानते हैं कि आप बहुत अच्छे एक डीएफ हो, ठीक है। और डीएफ एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जिनकी एनर्जी मैच हो। तो डीएम तो पहले से जानते हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो कर्मा की वजह से, यूनिवर्स की प्लान है, तो उनको छोड़ के जाना ही पड़ता है, उनको ऐसे बिहेव करना ही पड़ता है डीएफ्स के साथ, है ना। तो ये उनकी भी गलती नहीं होती है डीएम की, ये सिर्फ उनके उनके साथ मतलब होना ही था, जो भी मतलब आगे से प्लान होता है ना। तो इस फ्रेंडशिप स्टेज में आप एक दूसरे को गाइड करते हो, बहुत अच्छे एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके होते हो, बहुत क्लोज हो जाते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको उनसे बात करके। जैसे बबल फेस में लगता था ना, ऐसे फिर से आपको इस हारमोनियस रियूनियन में लगेगा। ओके, और आपकी पूरी तरीके से अवेकनिंग भी हो चुकी होती है, तो उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप जो अवेकनिंग करते हो ना, आप जो खुद की हीलिंग करते हो, तो
उस स्टेज पे, हार्मोनियस स्टेज पे उनकी भी अच्छे से अवेकनिंग हो जाती है, वो भी एक प्योर सोल की फॉर्म में आ जाते हैं, वो अब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन नहीं रहते हैं। ओके। और वो भी मतलब लोगों को हील करते हैं, लोगों के साथ अच्छे बिहेव करते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं जितना हो सके वो, और स्पिरिचुअली की तरफ भी थोड़े थोड़े करके वो जाते हैं। ओके। क्योंकि डीएम ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर होते हैं, वो ज़्यादा गॉड को नहीं मानते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लेकिन आप अगर अवेकनिंग करते हो, आप इनर वर्क करते हो, तो उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगे कि वो भी गॉड को मानते हैं, मंदिर जा रहे हैं इस तरीके से, लेकिन वो दिखाते नहीं है, थोड़ा सा शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि मैं मैस्कुलाइन हूँ, मैं मंदिर जा रही हूँ तो लोग मुझे फेमिनिन एनर्जी कहेंगे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा भी जाते हैं। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेज होता है 10th रीयूनियन स्टेज। इस स्टेज पर आप दोनों 3D प्लेनेट पर एक हो जाते हो। डिवाइन एनविन यूनियन भी आप कह सकते हो इस स्टेज को। आप दोनों में अब कोई कर्मा बैगेजेस नहीं रहता है, कोई बैड कर्मास नहीं रहता है, कोई कर्मा साइकिल नहीं रहता है। आप दोनों सच में डिवाइन सोल कहलाते हो। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, आप दोनों सच में एक डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन हो जाते हो। दोनों ही स्पिरिचुअल पथ में चले जाते हो। ठीक है। आप दोनों की जो लाइफ पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है, ओके, इस पे आप काम करना शुरू कर देते हो। लोगों का हीलिंग करना, या फिर आप मतलब कुछ ऐसे एनजीओ पर काम करना, जो भी हो सके, जितना भी हो सके आप चैरिटी करते हो, लोगों का हेल्प करते हो, जिस भी फॉर्म में हो आप लोगों को हेल्प करते हो, जिस भी एंगल से हो। ठीक है। तो ये थी गाइस कुछ 10th ओके स्टेज मैंने आप लोगों को बताया। ये मेरी ही एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया है। बहुत लोग कहते हैं कि 8 स्टेज है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 स्टेज अलग से जोड़ा है मेरे पर्सपेक्टिव से। ठीक है। ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करना, और मुझे बताना ज़रूर आप किस स्टेज पे हो। ओके। मुझे वेट रहता है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो। आप बताना मुझे ज़रूर, और ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी आपके माइंड में डाउट्स हो, क्वेश्चन हो इस जर्नी को लेकर, आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर। ओके। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।